तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मेल और फीमेल को दिखाया जाता है, दोनों ही लोन ऑफिसर्स थे। तो जिक्सो ने इन्हें इसलिए ट्रैप में फंसाया था क्योंकि ये लोगों की प्रॉब्लम्स जानते हुए भी उन सबको इल्लीगली लोन देकर उन्हें परेशान करते थे। उन लोगों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए ये लोग उनसे डबल लोन लेते थे। अब यहाँ जिक्सो का मैसेज ऑन होता है और वो उन्हें बताता है कि तुम दोनों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा। अब यहाँ उनके सामने 2 वेट मशीन रखी हुई थी। इन दोनों ने अपना अपना मीट काट कर उस मशीन पे रखना था और जिसका मीट ज्यादा होगा वो यहाँ से जीत पाएगा। अब अपनी टास्क को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड ही होते हैं। अब यहाँ मेल फैटी होता है तो वो अपना मीट काट कर मशीन पे रखता है क्योंकि लड़की को पता होता है कि उसके पास इतना ज्यादा फैट नहीं है, इसीलिए वो अपने बोन्स को काटने की कोशिश करती है और वो पूरा अपना हाथ ही उखाड़ कर मशीन पे रख देती है। फाइनली यहाँ पर वीमेन जीत जाती है और मैन मारा जाता है। तो अब हमें हाफमैन को दिखाया जाता है जो बॉक्स से निकलकर उस रूम में आता है जहां पीटर की डेथ हुई थी और वहां उसे पीटर की बॉडी के कुछ पार्ट्स मिलते हैं। अब दूसरी साइड हॉफमैन का बॉस उसे वहां बुलाता है जहां लोन ऑफिसर की डेथ हुई थी। यहाँ पता चलता है कि क्राइम सीन से पीटर के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जबकि पीटर तो मर चुका है। एक्चुअली हुआ यूं कि जब पीटर की डेथ हुई तो उसका हाथ उसी रूम में रह गया था जिसका यूज हाफमैन ने किया। असल में उस पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव को तो ये पता ही नहीं था कि पीटर की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है और ये सब लोग यही समझ रहे थे कि पीटर ही जिक्सो का साथी है और जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो सब पीटर ने ही किए हैं। ये सब कुछ सुनकर हाफमैन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हाफमैन एक फीमेल डिटेक्टिव से मिलता है जिसके बारे में हमें ये बताया गया था कि वो मर चुकी है जिक्सो की डमी के ब्लास्ट में, लेकिन हकीकत में वो जिंदा थी। तो यहाँ हाफमैन का बॉस उसे बताता है कि फीमेल डिटेक्टिव की जान को खतरा था, इसीलिए हमने सबसे झूठ कहा और उसे छुपा के रखा। हाफमैन का बॉस उसे यहाँ ये बताता है कि ये फीमेल डिटेक्टिव अब से तुम्हारी हर इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ देगी। ये सुन के हाफमैन के तो होश ही उड़ जाते हैं और पीटर के नेचर को वो लड़की अच्छे से जानती थी। अब हाफमैन को ये डर था कि कहीं उसकी असलियत यहाँ सबके सामने ना आ जाए। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर हाफमैन से एक लड़की मिलती है। वो लड़की एक इंक्वायरी ऑफिसर थी। उसने जिक्सो का केस काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया था और उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल से लिखा था और वो लड़की हाफमैन से जिक्सो की वाइफ का एड्रेस मांगती है और वो बोलती है कि अगर तुम मुझे जिक्सो की वाइफ का एड्रेस दे दोगे तो मैं जिक्सो के बारे में लिखना छोड़ दूंगी। तो यहाँ हमें जिक्सो की वाइफ को दिखाया जाता है। जिक्सो की वाइफ आज उस बॉक्स को खोल रही थी जो जिक्सो ने उसे मरते वक्त दिया था। अब जिक्सो की वाइफ को उस बॉक्स में से काफी सारे एनवेलप मिलते हैं और कुछ और भी होता है जो हमें नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ एक शॉकिंग बात रिवील होती है कि जिक्सो की वाइफ को ये पता था कि हाफमैन ही जिक्सो का पार्टनर है। तो जिक्सो की वाइफ हाफमैन को वो एनवेलप देती है जिनमें कुछ और नहीं बल्कि कुछ विक्टिम्स की पिक्चर्स थी, लेकिन एनवेलप 6 थे। जिक्सो की वाइफ ने हाफमैन को सिर्फ 5 एनवेलप दिए थे और छठा अपने पास ही रख लिया और उसमें बहुत बड़ा राज था। अब हमें जिक्सो और उसकी वाइफ का एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें जिक्सो अपनी वाइफ के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। जिक्सो अपनी वाइफ को ये बता रहा था कि कोई भी ड्रग एडिक्ट ऐसे कभी भी ठीक नहीं हो सकता किसी भी मेडिकल कंडीशन से। उसे ठीक होने के लिए जिक्सो की गेम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो यहाँ जिक्सो अपनी वाइफ के सामने एमेंडा को लाकर खड़ा कर देता है और उसे बताता है कि जब मैंने इसे ट्रैप में लिया था और ये वहाँ से सेफली बच के निकली थी तब से ही इसने ड्रग्स को छोड़ दिया। जिक्सो की वाइफ एमेंडा को देखकर जिक्सो से इम्प्रेस हो जाती है और अब की बार वो भी जिक्सो का साथ देती है हर ट्रैप। खेल यहाँ अब बदल चुका है। उसके बाद हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को दिखाया जाता है। तो यहाँ हमें उस कंपनी के मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम विलियन होता है। वो अपने क्लाइंट से पैसे लेते रहते थे और जब कवरेज का टाइम आता था तो कोई ना कोई फॉल्ट निकाल कर वो कवरेज देने से मना कर देता था ताकि क्लाइंट्स को पैसे ना मिले और सारा का सारा पैसा कंपनी को मिले। और ये सारा प्लान इसी मैनेजर का था। इसके साथ इसके सारे कुलीग्स भी मिले हुए थे और यहीं पे हमें इस कंपनी का एक एग्जाम्पल भी दिखाया जाता है। इस कंपनी का 10 साल पुराना एक क्लाइंट होता है जो कि एक हार्ट पेशेंट होता है। उसे अपने हार्ट के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो ये लोग उसे ये कह के मना कर देते हैं कि तुमने पहले भी अपनी हार्ट सर्जरी करवाई हुई है और कोई ना कोई बहाना करके उससे रिकवरी देने से मना कर देते हैं। तो यहाँ ये आदमी इस मैनेजर पे केस कर देता है। यहाँ डिटेक्टिव्स को ये पता चलता है कि जिक्सो अपने विक्टिम्स की बॉडी के पार्ट को सर्जिकल
कट करके एक निशान बनाता है। तो यहाँ इन्हें शॉकिंग बात ये पता चलती है कि सर्जिकल नाइफ का यूज नहीं बल्कि एक नॉर्मल प्लेट से ही विक्टिम्स की बॉडी को कट करके पार्ट निकाला गया है। तो यहाँ वो अपना शक दूर करने के लिए पिछले पार्ट की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसकी फाइल को भी खोल देते हैं, क्योंकि वो जिक्सो की ओल्ड और न्यू किलिंग के बारे में जानना चाहते थे। हॉफमैन ये सब जानने के बाद भी रिलैक्स था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कभी न कभी वो उसे पकड़ ही लेंगे। फिर हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर जिक्सो की न्यूज को देख रहा था, और तभी अचानक हॉफमैन आके उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर जिक्सो की वाइफ के घर जाती है, और जिक्सो ने जो लेटर अमांडा को दिया था वो लड़की जिक्सो की वाइफ को वो लेटर देती है, जिसे पढ़कर जिक्सो की वाइफ रोने लगती है। लेकिन यहाँ हमें फिर भी ये नहीं बताया जाता कि उस लेटर में ऐसा क्या है। अब वो लड़की जिक्सो की वाइफ के डोर से लेटर को अंदर करते ही यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे हॉफमैन किडनैप कर लेता है। अब हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि जिक्सो के ट्रैप में बुरी तरह से फंसा हुआ था, और उसके सामने ही उसके ऑफिस का गेट कीपर भी फंसा हुआ था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रैप में बॉम्ब्स लगे हैं, और यहाँ से बचने के लिए उसे गेम खेलनी होगी, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। ट्रैप से बचने के लिए अगर उसने इस गेम को नहीं जीता तो उसकी जान तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसकी फैमिली की जान भी उसके साथ ही जाएगी। तो यहाँ उसे पहले बॉम्ब से आजाद होने के लिए एक चाबी लेनी पड़ेगी। पहले बॉम्ब की चाबी लेने के लिए उसे इस गेम को सरवाइव करना ही होगा। पहले टेस्ट को पास करने के लिए उसे अपनी सांस को रोकना होगा, और जितनी बार वो सांस लेगा स्टोन लॉक्स उसके पास आते जाएंगे और वो क्रश होकर मर जाएगा। अब सेम यही टेस्ट गेट कीपर को भी लगाया जाता है। तो क्योंकि वो एक स्मोकर था इसीलिए वो ज्यादा देर अपनी सांस को नहीं रोक पाता। तभी ये गेम मैनेजर ही जीत जाता है। तो अब उसे एक चाबी मिलती है जिससे वो अपना एक बॉम्ब खोल देता है और नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ जाता है। तो अब हम एक मदर और उसके बेटे को देखते हैं जो कि एक केज में बंद थे, और वहाँ पर एक एसिड बेकर भी था। सामने एक स्विच था जिसपे लेफ्ट और डाई भी लिखा हुआ था। तो यहाँ हमें वो इंक्वायरी ऑफिसर भी दिखाई जाती है जो एक केज में बंद होती है। अब अपनी नेक्स्ट टास्क के लिए मैनेजर एक रूम में जाता है जहाँ उसी की कंपनी के 3 एम्प्लॉइज लटक रहे थे। अब इन तीनों में से वो किसी एक की ही जान बचा सकता है, तो वो लेडीज को चूज करता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी उसे एक चाबी मिलती है जिससे वो अपने दूसरे बम को भी खोल के साइड पे कर देता है। जैसे ही वो अपना दूसरा बम हटाता है तो उसकी कलाई पे लिखा था फाइनल डिसीजन। तो उसे याद आता है कि जिक्सो से तो वो 2 बार मिल चुका है। तो उसे ये भी याद आता है कि जिक्सो ने जब कवरेज मांगी थी तब उसने जिक्सो को भी इनकार कर दिया। तो यहाँ नेक्स्ट टास्क में मैनेजर को उसकी लॉयर मिलती है जिसके गले में था उसकी चाबी मैनेजर के पेट में थी। तो यहाँ ये मैनेजर अपना पेट नहीं काटता और टाइम अप होने की वजह से उस लॉयर की वहाँ पर मौत हो जाती है। तो यहाँ उसे एक बार फिर से चाबी मिल जाती है और वो फिर अपना एक बम और खोल लेता है। अब यहाँ सीनियर ऑफिसर को पिछले पार्ट की एक टेप मिलती है जिसे गौर से सुनने पे उन्हें ये पता चलता है कि ये वॉइस किसी और की नहीं बल्कि हॉफमैन की ही है। तो हॉफमैन को जैसे ही ये पता चलता है कि इन्हें पता चल चुका है तो हॉफमैन उन सबको ही मार डालता है। फिर हम जिक्सो की वाइफ को देखते हैं जो हॉस्पिटल के एक डोर से वही पार्सल इन कर रही होती है जो उसे रिसीव हुआ था। अब यहाँ मैनेजर एक और रूम में पहुंचता है जहाँ पर उसके 6 एम्प्लॉइज और थे जो उसके क्राइम में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ वो इन 6 में से सिर्फ 2 लोगों को ही सेव कर सकता था, और उन 2 लोगों को बचाने के लिए भी मैनेजर को अपना हाथ सेक्रीफाई करना पड़ता है। यहाँ भी वो 2 लड़कियों को सेव कर लेता है और उसके बाद उसे एक और की मिल जाती है। फिर हमें उस माँ बेटे को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके थे क्योंकि टाइम अप होने ही वाला था। अब यहाँ वो ये सोच रहे थे कि वो क्या करें। तब वो सोचते हैं कि इस मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, लेकिन मेन स्विच भी काम नहीं कर रहा था। फिर हम जिक्सो की वाइफ को देखते हैं जो कि उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ ये सारे गेम्स कंडक्ट हो रहे थे, और जिक्सो के बॉक्स से जो बाकी सामान मिला था वो सारा वहीं पे छुपा देती है और अमांडा का लेटर भी उस टेबल पे रख देती है और वहीं छुप के हॉफमैन का वेट करने लगती है। तो यहाँ मैनेजर फाइनल रूम में पहुंच जाता है। तो वो उस रूम में आता है जहाँ वो माँ और बेटा और उसके साथ में जो इंक्वायरी ऑफिसर थी इन दोनों के बीच में होता है। अब यहाँ भी उसके पास 2 ऑप्शन थे कि इन दोनों फैमिलीज में से किसी एक को बचाना था, तो वो उस माँ और बेटे को नहीं बचाता और उस लड़की को बचाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैनेजर की सिस्टर ही थी। तो साथ ही जिक्सो का मैसेज प्ले होता है और वो उस फैमिली से माफी मांगता है उसे इस ट्रैप में फंसाने के लिए। तो जिक्सो उन्हें बोलता है कि आपको यहाँ से जाने के लिए मैनेजर को उसकी फैमिली के सामने ही मारना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मैनेजर ने उसके हस्बैंड को कवरेज देने से इनकार करके उसे मारा था। क्योंकि उस लेडी से वो स्विच ऑन नहीं हो रहा था
तो उसके बेटे ने वो स्विच ऑन किया और वो सारा एसिड उस मैनेजर की बॉडी में चला गया और उसकी वहीं डेथ हो गई। फाइनली हॉफमैन भी उस रूम में आ ही जाता है और आते ही वो अपनी टेबल पे वो लेटर देखता है। अब उस लेटर में ये मेंशन था कि जिक्सो की वाइफ पर जिसने अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि अमेंडा का बॉयफ्रेंड था। अमेंडा ने ही उसे चोरी करने के लिए वहां बुलाया था, लेकिन अमेंडा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिक्सो की वाइफ को कोई भी नुकसान पहुंचे। अब इस बात का जिक्सो को तो पता नहीं चला, लेकिन जिक्सो की वाइफ को पता चल गया। यहाँ शॉकिंग बात ये होती है कि हॉफमैन अमेंडा को ब्लैकमेल करता है ताकि वो उस लेडी डॉक्टर को मार सके जिस लेडी डॉक्टर ने जिक्सो का इलाज किया था। हॉफमैन के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था और हॉफमैन यही चाहता था कि जिक्सो किसी तरह मर जाए और उसकी सीट हॉफमैन को मिल जाए, और होता भी यही है। जिक्सो की वाइफ आकर हॉफमैन को इलेक्ट्रिक शॉट देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब जिक्सो की वाइफ हॉफमैन को भी वही कैप लगाती है जो अमेंडा को लगाया गया था। जिक्सो की वाइफ हॉफमैन को उसके ट्रैप्स की की नहीं देती और वो उसके सामने ये भी रिवील कर देती है कि जिक्सो ने उसे 6 लेटर दिए थे जिसमें से एक लेटर उसने रख लिया था और उस एनवेलप में किसी और की नहीं बल्कि हॉफमैन की ही पिक्चर थी। तो यहाँ जिक्सो का मानना ये था कि हॉफमैन भी जिक्सो के ट्रैप्स में आ जाएगा क्योंकि हॉफमैन जिक्सो की गेम के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के काबिल नहीं है। तो जिक्सो की वाइफ हॉफमैन को वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। हॉफमैन अपना हाथ तोड़कर उस चेयर से तो उठ जाता है और एक विंडो की मदद से अपना ट्रैप भी खोल लेता है, लेकिन उसका फेस काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और यहीं पे 106 भी एंड हो जाती है। आई होप कि पार्ट 6 भी आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। 100 सीरीज़ के सारे पार्ट्स आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे।